हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ द सेंटेंस। सेंटेंस जिसको आप हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और सेंस। स्टूडेंट्स, कोई भी मीनिंगफुल क्रिएशन जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के लिए कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है, वो सेंटेंस हो सकता है। एक अकेला वर्ड अगर वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जहाँ हमारे शब्दों की, हमारे कहने की बात का सेंस पूरी हो रही है, तो वो भी एक सेंटेंस हो सकता है। राइट, नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की क्या क्या टाइप होती हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड imperative sentence, third exclamatory sentence, fourth interrogative sentence, fifth negative sentence. Now we discuss one by one each type of sentence. So first is affirmative sentence. affirmative sentence क्या होते हैं? affirmative sentence वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दी होती है। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मीन्स इनको हम साधारण वाक्य कह सकते हैं जिसमें हमें एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में एक आप कहें कि कोई सेंटेंस दिया होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोहन हैज़ ए बिग हाउस, एक कंप्लीट एक स्टेटमेंट है कि मोहन का हाउस बहुत बड़ा है। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। देर आर 80 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ये सारे क्या हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एडवाइस। स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ सकते होगे जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को कोई निर्देश देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई सुझाव देते हैं, किसी को कोई सलाह देते हैं, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक सिंपल सी पहचान होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, देखो यहाँ पे सीधा क्लोज एक वर्ब है, सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और क्लोज द डोर, इसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, या इसको एक सिंपली हम किसी को कह सकते हैं डोर क्लोज करो। प्लीज़ बी क्वाइट, अब यहाँ पे प्लीज़ वर्ड लगा है, मीन्स ये रिक्वेस्ट है, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गेट आउट, कमांड। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, this may be an advice. Right? I hope you well understand about imperative sentence. Next, exclamatory sentence. Exclamatory sentences are those sentences which express a strong emotion, excitement, or a sudden response. Exclamatory sentence always ends with exclamation mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनको हिंदी में विषमयादी बोधक सेंटेंस कहते हैं, ये वो सेंटेंस है जो एकदम से हमारे इमोशंस के एकदम से उसमें चेंज को दिखाता है। जैसे हमने कोई सरप्राइजिंग थिंग देखी, तो उसको देखते ही एकदम से जो हमारा रिएक्शन होगा, जो सडन रिएक्शन होगा, सडन रिस्पॉन्स होगा, उसको शो करते हैं, वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे हमने कोई बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वो क्या है? जो हमारा एकदम से वाओ वर्ड निकला, जो एकदम से उसी चीज़ को देखते ही एकदम से हमारा जो इमोशंस कह सकते हैं, या जो हमारा एकदम से रिएक्शन चेंज हुआ, वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो जो वर्ड निकलेगा उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट, आपके पैर पे कहीं चोट लगी है, तो हम थोड़े दुखी हो सकते हैं, अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट, मेरे पैर पे चोट लगी है। इसी तरह कोई बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो, तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। तो यहाँ भी हमारी एकदम से इमोशंस
फीलिंग्स चेंज हुई है, या एकदम से इंडिया मैच जीत जाती है तो हम क्या कहते हैं, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, ये हमारी एक्साइटमेंट, हमारी हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप हिंदी में कहेंगे प्रश्नात्मक वाक्य, जिसे नेम से ही पता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें हम हमेशा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस के एंड में हमेशा क्या लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इज इट रेनिंग, हैव यू मेट झंडा सिंह, क्या तुम झंडा सिंह से मिले हो। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगी, और इन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले वाक्य ऑलवेज कन्वेज निगेशन by using the word like not, none, neither, never, etc. इस तरीके के वर्ड लगे होते हैं, या NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जहाँ भी हम किसी भी चीज़ को नकार देते हैं, निषेध करते हैं, वहाँ हम नहीं लगा करके उस सेंटेंस को शो करते हैं, तो वो हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट गो फॉर वॉक टूडे, मैं आज वॉक पे नहीं जाऊंगा। इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है। डू नॉट क्लोज द डोर। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है। यहाँ आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। आर यू कमिंग, अभी सेंटेंस को देखो, आर यू कमिंग सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आउच, दैट रियली हर्ट्स, अब आउच वर्ड लगा है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुज बुक इज दिस, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। हुज, WH फैमिली से वर्ड भी लगा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। गेट मी सम वाटर, गेट मी देखो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये इम्पेरेटिव है। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, ये सिंपल स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव सेंटेंस। लीव मी अलोन, फिर से इम्पेरेटिव सेंटेंस। वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव। What did the teacher tell you, इंटेरोगेटिव। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज या आपकी बुक में से लिए गए हैं। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें हमें कुछ एक सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसके ब्रैकेट में हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि उस सेंटेंस को हमें कौन से सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब हमें इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर के आते हैं। तो एम आई गोइंग टू दिल्ली। सेकेंड, आई डू नॉट लाइक मिल्क, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, डू आई नॉट लाइक मिल्क। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बना सकते हो, या सिंपल बनाएं इसको ओनली इंटेरोगेटिव बनाएं तो डू आई लाइक मिल्क, दोनों ही तरीके से हो सकता है। क्योंकि इसमें नोट मेंशन किया हुआ है तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बना सकते हैं, या अकेला आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो। डू यू ईट बनाना एवरी डे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो आप कह सकते हो आई ईट बनाना एवरी डे, या यू ईट बनाना एवरी डे, दोनों ही ठीक है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, अब इसको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट लिख सकते हो, या सीधा ही व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट लास्ट में
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हो। नेक्स्ट है वॉक स्लोली, चेंज टू अफर्मेटिव। अब इसको अफर्मेटिव बनाना है, वो सेंटेंस है हमारा इम्पेरेटिव। तो हम इसमें कह सकते हैं यू शुड वॉक स्लोली या वी हैव टू वॉक स्लोली। किसी भी तरीके से हम इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आगे सी इज समटाइम्स एंग्री, इसको नेगेटिव बनाना है। समटाइम्स वो कभी कभी नाराज होती है, तो इसका बना सकते हो सी इज नेवर एंग्री या सी इज नॉट एंग्री ऑल द टाइम, वो सारा टाइम नाराज नहीं रहती या वो कभी नाराज नहीं होती, किसी भी तरीके से बना सकते हो। द टू सिस्टर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, चेंज टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, द टू सिस्टर्स आर लाइक ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जैसी है। अनलाइक को हटा करके हम उसको लाइक कर देंगे। वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, इसको क्या बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। ये हमारा इंटरोगेटिव है, तो इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी या यू शुड नॉट वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, तुम्हें टीवी देख के टाइम खराब नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। वी हैव वॉन द मैच एक्सक्लेमेटरी, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, क्योंकि हुर्रा एक ऐसा वर्ड है जो हमारी खुशी को जाहिर करता है। अलास है वो दुख को जाहिर करता है। ये कुछ विषमयादी या जो एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए कुछ एक वर्ड्स हैं। सी इज टोलर देन आई, इसको नेगेटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे, सी इज नॉट टोलर देन आई, ऐसे बना सकते हो। या आई एम नॉट सो टोल एज सी इज, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितनी कि वो है। ठीक है, आई होप यू हैव well understand about sentence, type of sentence and how to change sentence from one time to other type.